दीपावली का ये पावन अवसर हम सभी के जीवन में ढेर सारा प्रकाश और आनंद लेकर आए। जानते हैं, ये दिन सिर्फ दिए जलाने का नहीं है, बल्कि ये तो अपने जीवन को ही रोशनी से भर देने का एक बहुत खूबसूरत मौका है। दीपावली हमें बस यही याद दिलाती है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी उसे चुनौती दे सकता है। तो चलिए आज इस त्योहार के गहरे मतलब को समझने की एक छोटी सी कोशिश करते हैं। देखिए, दीपावली शब्द ही अपने आप में कितना सुंदर है। यह संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। दीप यानी दीपक और आवली यानी एक कतार, मतलब दीपों की एक पंक्ति। सोचिए, इस त्योहार का पूरा सार तो इसके नाम में ही छिपा हुआ है। लेकिन ये सिर्फ दियों की एक कतार भर नहीं है। असल में तो ये प्रकाश, आशा और अच्छाई की उस जीत का प्रतीक है जिसकी हम सब अपने जीवन में कामना करते हैं। इस दिन हम सिर्फ अपने घरों को ही नहीं, बल्कि अपने मन, अपने विचारों और अपनी आत्मा को भी उजाले से भर देते हैं। और इस प्रकाश के पीछे एक महान कहानी है, एक ऐसी गाथा जो हमें हमेशा धर्म के रास्ते पर चलना सिखाती है। यह है श्री राम की विजय गाथा। कहानी की शुरुआत होती है एक लंबे इंतजार से, जब राजकुमार राम को 14 साल के लिए अयोध्या से वनवास भेज दिया जाता है। फिर कहानी में एक बड़ा संकट आता है, जब राक्षस राजा रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेता है। यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। राम की वानर सेना समुद्र पर एक ऐसा पुल बना देती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और फिर होता है धर्म और अधर्म का वो महायुद्ध, जिसमें श्री राम अहंकार के प्रतीक रावण पर विजय पाते हैं। और आखिर में 14 साल के लंबे वनवास के बाद राम, सीता और लक्ष्मण अपनी धरती अयोध्या लौटते हैं। जानते हैं, इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात क्या है? रावण के आखिरी शब्द। कहते हैं कि मरते समय उसने लक्ष्मण से कहा था, मेरे पास ज्ञान और शक्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरा वही अहंकार मेरे विनाश का कारण बन गया। तो फिर इस जीत का असली मतलब क्या हुआ? यह सिर्फ एक राजा के दूसरे राजा पर जीत नहीं थी। नहीं, यह जीत थी धर्म की अधर्म पर, सत्य की असत्य पर, और सबसे बढ़कर विनम्रता की अहंकार पर। जिस रात श्री राम अयोध्या लौटे, वो अमावस्या की घनी काली रात थी। तब अयोध्या के लोगों ने अपने प्यारे राजकुमार के स्वागत में लाखों मिट्टी के दिए जलाए और उस अंधेरी रात को दिन की तरह रोशन कर दिया। कहते हैं कि दीपावली मनाने की एक खूबसूरत परंपरा बस यहीं से शुरू हुई। वैसे तो श्री राम की कहानी दीपावली का दिल है, लेकिन इस त्योहार की रोशनी पूरे भारत को अलग अलग तरीकों से रोशन करती है। यही तो इसकी खूबसूरती है। उत्तर भारत में इसे भगवान राम की घर वापसी के तौर पर मनाया जाता है। वहीं जैन परंपरा में ये भगवान महावीर के निर्वाण का दिन है, और कई इलाकों में इसे देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पूजन का पर्व माना जाता है। देखिए, कहानियां भले ही अलग अलग हों, पर संदेश एक ही है कि सत्य और प्रकाश की हमेशा जीत होती है। तो ये त्योहार हमें अपने लिए, हमारी अपनी जिंदगी के लिए क्या सिखाता है, इसका असल में हमारे लिए क्या मतलब है? जैसे दीपावली से पहले हम सब अपने घरों की साफ सफाई करते ना, बिल्कुल वैसे ही ये त्योहार हमें अपने मन से भी ईर्ष्या, गुस्से और हर तरह की नेगेटिविटी की गंदगी को साफ करने की प्रेरणा देता है। ये जो जलता हुआ दिया है, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी प्रेरणा है। ये हमें याद दिलाता है कि जब तक हमारे अंदर उम्मीद की लौ जलती रहेगी, तब तक कोई भी अंधकार, कोई भी मुश्किल हमेशा के लिए नहीं रह सकती। और ये कितनी सुंदर बात है कि एक छोटा सा दिया भी घने अंधेरे को चुनौती देने की ताकत रखता है। ये हमें सिखाता है कि अच्छाई का एक छोटा सा काम भी दुनिया में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। तो चलिए इस दीपावली एक संकल्प लेते हैं, सिर्फ अपने घरों को ही नहीं, बल्कि अपने विचारों को और अपने रिश्तों को भी रोशन करने का। जिंदगी की कड़वाहट को पीछे छोड़कर अपने दिलों में प्यार, करुणा और विश्वास के दिए जलाएं। शायद यही दीपावली का सच्चा और सबसे गहरा संदेश है। दीपावली की एक बार फिर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर करे हम सभी का आने वाला हर दिन इन दियों की तरह ही उज्जवल और प्रकाश से भरा हो। शुभ दीपावली।